हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में योग कारक ग्रहों के बारे में बात किया था कि योग कारक ग्रह क्या होता है, ये उच्च के होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं, और जहां बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यदि योग कारक ग्रह नीच के होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। तो दर्शकों, इससे आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो मैं एक आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ। यदि योग कारक और कारक ग्रह एक ही बात है, ठीक है। यदि कारक ग्रह किसी भी घर में, ये मैं आपको लाइन लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, आप देखते रहिए। यदि कारक ग्रह किसी घर में, पहले अपन 6, 8, 12 को छोड़ देते हैं, को छोड़कर इन तीनों घरों को छोड़कर यदि किसी घर में नीच के हो जाते हैं, नीच के हो जाए, नीच के हो जाए तो कैसा रिजल्ट्स देंगे उसके बारे में बात करें। उससे पहले दर्शकों देखो, मैं आपको बता देता हूँ, नीच का होना का मतलब क्या है। ग्रह का क्या हो जाना है, कमजोर हो जाना है। ग्रह कमजोर हो जाना, नीच का हो गया मतलब कोई भी ग्रह है वो कमजोर हो गया। कमजोर होगा तो मतलब ये मान के चलिए अपने घर को भी नहीं बचा पाता है, ठीक है। नीच का कमजोर, और नॉर्मली एक तो नीच के कमजोर हो गए, एक यदि 6, 8, 12 में प्लेस्ड होते हैं तो वो एक तरीके से त्रिक स्थान में प्लेस्ड होने की वजह से इनको अपन ये बोल सकते हैं, त्रिक स्थान प्लेस्ड, इसको अपन ये बोल सकते हैं इल प्लेस्ड, मतलब बीमार हो गया, ठीक है। तो यदि ग्रह नीच का हो जाए तो कमजोर हो जाता है, और 6, 8, 12 में प्लेस्ड होता है तो वो इल प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। वैसे मैंने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है, लेकिन अपन ये मतलब आप अपने याद रखने के हिसाब से ये मान सकते हैं कि वो इल प्लेस्ड हो गया है, ठीक है। तो अपने घर को भी वो नहीं बचा पाता है। जब नीच का हो जाता है तो वो और कमजोर हो जाता है, तो भी अपने घर को नहीं बचा पाता है। ये दोनों पॉइंट मैं अभी एग्जाम्पल में अप्लाई करूंगा, आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है दर्शकों। अभी देते हैं कोई भी योग कारक ग्रह, जैसे कि मान लो अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सूर्य भगवान का ले लेते हैं। सूर्यदेव है, सूर्यदेव, ठीक है। अब सूर्यदेव की नीच राशि कौन सी है, मैंने पैसे प्रीवियस में सारा बता रखा है, आज भी बता देता हूँ। सूर्यदेव की 7 नंबर राशि तुला, तुला राशि इनकी क्या है, नीच राशि। या फिर आप ये बोल सकते हो, तुला राशि के साथ में सूर्य प्लेस्ड होते हैं तो सूर्य नीच के हो जाते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल है। तो सूर्यदेव यदि मान लो इस जो अपन बात कर रहे हैं या जिस लग्न कुंडली अपन देख रहे हैं उसमें सूर्यदेव क्या है, कारक है। कारक मारक तो आपको निकालना आता ही है, इसका प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाल रखा है। तो मान लो सूर्यदेव कारक है और 7 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड हो गए, ठीक है। कोई भी घर देख लो, मान लो 6, 8, 12 छोड़ देते हैं, इस घर में ही ले लेते हैं, यहाँ सूर्यदेव बैठ गए 7 नंबर राशि के साथ में। सूर्यदेव कारक है लेकिन नीच राशि के साथ प्लेस्ड हुए, तो ये लाइन मैंने लिखी है। यदि कारक ग्रह, सूर्यदेव कारक ग्रह है किसी भी घर में, 6, 8, 12 को छोड़कर, 6, 8, 12 का मैं नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखवाऊंगा आपको, लेकिन अभी 6, 8, 12 को मैं छोड़ रहा हूँ। 6, 8, 12 को छोड़कर किसी भी घर में, तो 6, 8, 12 को छोड़कर 10वां घर लिया है,
नीच के हो जाए, तो ये 7 नंबर राशि के साथ नीच के हो जाए तो क्या होगा, तो सूर्यदेव कैसा रिजल्ट देंगे। है इस कुंडली में योग कारक, लेकिन वो नीच के प्लेस्ड हुए हैं। तो दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी योग कारक ग्रह नीच राशि के साथ या नीच के प्लेस्ड हो जाए, 6, 8, 12 छोड़ के बाकी वाले घरों की बात कर रहा हूँ, 6, 8, 12 की भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो हमेशा इस तो के बाद की बात लाइन पूरी कर रहा हूं अभी। तो वे जहां प्लेस्ड है, जहां प्लेस्ड है, ठीक है, और जहां दृष्टि डालते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं तथा अपने घर से संबंधित, अपने घर से संबंधित हमेशा क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। ग्रह तो योग कारक था, लेकिन वो क्या हो गए, नीच के हो गए। घर भी अच्छा है, योग कारक भी है, लेकिन वो नीच राशि के साथ प्लेस्ड हुए हैं। तो हमेशा जहां बैठे हैं, जहां इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और जहां जो इनका घर होगा, मतलब 5 नंबर राशि जिस घर में है वो उनका खुद का घर होता है, जहां अपनी राशि रहती है। तो यहाँ पे ये मान लो आप 7 नंबर है, ये 6 नंबर होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, 3 होगा, ऐसे ही तो होगा नंबरिंग। तो ये घर है, ये इनका घर है, ये घर है जहाँ बैठ गए हैं, और ये जो 7वीं दृष्टि डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये घर, तो इन तीनों घरों से रिलेटेड हमेशा वो क्या करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, अशुभ, नेगेटिव, ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। ये फैक्ट बातें हैं, ये कुंडली की, ये मान के चलिए, इन बातों को आपको हमेशा माइंड में रखना ही रखना है, क्योंकि आप मारक कारक कुंडली का एनालिसिस करोगे, निकालोगे, ठीक है, प्लस ग्रह की प्लेसमेंट भी देखोगे। लेकिन यदि ये कंडीशन बैठती है, एनालिसिस करने के बाद ग्रह आपने निकाल दिया कारक है, 10वें घर में प्लेस्ड है, 7 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड है, और आपको ये भी पता लग गया ये नीच राशि के साथ प्लेस्ड है, नीच के हो गए, तो ये रिजल्ट्स कैसा देंगे, तो ऑलवेज ये इस टाइप का रिजल्ट्स देंगे। तो ये जो बात है, तो पहले फेज है वो एनालिसिस का है। एनालिसिस बोलने का मेरा मतलब है, आप ग्रह, घर, उनकी कंडीशन निकालते हो, उनका रिजल्ट्स निकालते हो, कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, प्लस उच्च नीच दृष्टि सारा कुछ निकालने के बाद, सारा जो देखते हो उसको मैं एक एनालिसिस वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप उसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस तो आपने कर दिया कि ग्रह कारक है, ठीक है, 6, 8 ग्राम 12 में नहीं बैठा है, नीच का भी हो गया है, तो रिजल्ट्स कैसा रहेगा, वो रिजल्ट्स ऑलवेज ये रहेगा। तो ये एनालिसिस के बाद का स्टेप है रिजल्ट। तो ये रिजल्ट से संबंधित जो पॉइंट्स है कारक ग्रहों के और मारक ग्रहों के, उनके बारे में मैं डिटेल्स में आपको थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किए थे कि ये सर बात पहले बीच में क्लियर कर दीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से मैं कारक ग्रहों की, ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मारक का भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मारक ग्रह भी 6, 8, 12 को छोड़ के बाकी ग्रहों में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं सॉरी, बाकी 6, 8, 12 को छोड़ के बाकी ग्रहों में उच्च के होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, 6, 8, 12 को छोड़ के बाकी ग्रहों में नीच के होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, और 6, 8, 12 में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, 6, 8, 12 में उच्च या नीच के होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। ये थोड़ा बहुत जरूरी फैक्ट है, ये एक तरीके के मान के चलिए आप स्तंभ है, क्योंकि ये फैक्ट है चीजें। आप एनालिसिस तो निकालोगे, लेकिन बाद में रिजल्ट्स कैसा रहेगा, इनसे रिलेटेड ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो कारक ग्रह का मैं अभी लास्ट पॉइंट आपको लिखवाता हूँ, यदि कारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठ के नीच का हो जाए तो कैसा रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप भी साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। मैं इसको साफ करता हूँ। क्योंकि ये दर्शकों फिक्स चीज है, यदि 6, 8, 12 में बैठेंगे तो हमेशा वो क्या होंगे, इल प्लेस्ड होंगे। इल प्लेस्ड होंगे तो क्या होगा, तो वो एक तरीके से नीच का होने पे जैसे कमजोर होते हैं, वैसे ही एक तरीके से वो
तिर्क स्थान में बैठने से, तिर्क स्थान कौन कौन से हैं, 6, 8, 12 है, तो वो कभी अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 है। 6, 8, 12 से घरों से जो अपन देखते हैं, जैसे उनके छठे घर किसको रिप्रेजेंट करता है, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, कोर्ट केस, मुकदमेबाजी। तो नॉर्मली लाइफ में कोई भी जातक होगा ये नहीं चाहेगा कि मेरे लाइफ में कोर्ट केस का चलता रहे, मुकदमेबाजी वगैरह सारा कुछ मैं इसमें उलझा रहूं, फंसा रहूं। या फिर 8वां घर देखते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट से संबंधित भी कोई भी जातक नहीं चाहता है। और 12वां घर है व्यय का घर है, अस्पताल के खर्चे का घर है, तो वो भी कोई भी जातक अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। तो ये 3 घर है वो हमेशा त्रिक स्थान कहलाते हैं। इन घरों से रिजल्ट हमेशा कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यदि कारक ग्रह, मैं ओनली अभी कारक ग्रह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कारक बोल सकते हो, योग कारक बोल सकते हो, एक ही बात है। कारक ग्रह 6, 8, 12 घर में कौन से घर में प्लेस्ड हुए हैं, त्रिक स्थान में। तो एक तो ये इल प्लेस्ड हो गए, 6, 8, 12 में बैठे हैं, 6, 8, 12 घर में नीच के हो जाए। देखो दर्शकों, अब घर कौन सा मिला इनको, 6, 8, 12। अब जो नीच होंगे वो एक इल प्लेस्ड हुए, ऊपर से नीच के हुए, तो ये कभी भी अच्छा रिजल्ट्स दर्शकों नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। क्योंकि एक तो इनका क्या हुआ, एक तो ये हुए इल प्लेस्ड, ठीक है, और ऊपर से क्या हुए, नीच के मतलब कमजोर हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना दर्शकों, एक तो ये जहां घर में बैठे हैं, जहां घर प्लेस्ड है, कोई सा भी घर हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जहां इनकी दृष्टि पड़ने वाली जिस घर पे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, अपना घर, जहां उनकी अपनी राशि बैठी है। तो इन तीनों घर से संबंधित हमेशा क्या होंगे, अशुभ होंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। ये बात फैक्ट है, 100% क्लियर बात है कि आप एनालिसिस सारा कुछ करने के बाद यदि देखते हैं कारक ग्रह था, इल प्लेस्ड हुआ है, बाद में नीच का हुआ है, तो रिजल्ट हमेशा ऑलवेज यही रहेगा, अशुभ। अपनी दशा और अंतर्दशा में डिग्री साथ साथ जरूर देखते रहिएगा, लेकिन अपनी जब इनकी जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी तो इन तीनों घर से संबंधित हमेशा वो इन तीनों घरों को डिस्टर्ब करेंगे। कारक ग्रह था, बहुत कमजोर हो गया, इल प्लेस्ड हो गया, तो कभी भी अपने घर से रिलेटेड भी हमेशा कभी भी शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, ऑलवेज अशुभ रिजल्ट्स का योग बनता है इसमें, ठीक है दर्शकों, क्लियर। तो दर्शकों ये सारे पॉइंट्स थे कारक ग्रह से संबंधित। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मारक ग्रहों के बारे में। अब मारक ग्रह किस कंडीशन में कैसा रिजल्ट्स देंगे उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए मारक ग्रह का मतलब क्या है। सॉरी, मारक ग्रह का की जगह मां कर देते हैं, मारक, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मारक ग्रह का, मारक ग्रह का मतलब है, मारक ग्रह मतलब जहां बैठना, बैठना मतलब प्लेस्ड होना, जिस घर में बैठे हैं जहां बैठना, जहां दृष्टि डालना। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने दशा और अंतर्दशा में हमेशा उन घरों को इफेक्ट करते हैं, किनको, जहाँ वो बैठते हैं, जिस घर पे उनकी दृष्टि पड़ती है, और जो उनका खुद का घर होता है। तो नॉर्मली ये हमेशा अपने उन तीनों घरों को ही डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब बोले तो शुभ रिजल्ट्स भी दे सकते हैं और अशुभ रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। तो मारक ग्रह जहाँ बैठना, जहाँ दृष्टि डालना तथा अपना घर, जहां अपनी स्वयं राशि प्लेस्ड हो, अपना घर, जहां बैठना, जहां दृष्टि डालना तथा अपना घर से संबंधित, से कर देता हूं,
से संबंधित, अपने घर से संबंधित रिजल्ट्स में कमी करना। अब देखो योग कारक की बात की थी तो उसमें क्या था, जहां बैठते थे, जहां दृष्टि डालते थे, जहां अपना घर था, हमेशा उस घर में क्या करते थे, वृद्धि कर देते थे। और मार्ग ग्रह उसी का उल्टा, जिस घर में बैठते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, जो उनका खुद का घर होता है, उस घर के रिजल्ट से संबंधित हमेशा क्या करेंगे, कमी कर देते हैं। मतलब उन घर से, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी घर ले लो, ये ले लो, ये कौन सा घर है, चौथा हाउस है। एक तो माता का स्थान है, एक सारी सुख सुविधाओं का स्थान है, सारी सुख सुविधाओं का स्थान है, ठीक है, माता का स्थान है, सारी सुख सुविधाओं का स्थान है। तो वो क्या करेंगे, सुख सुविधाओं में क्या करेंगे, कमी करेंगे। मारक ग्रह यदि चौथे हाउस में बैठते हैं तो उन चीज़ों में जो सुख सुविधाओं से रिलेटेड है, तो उन चीज़ों में कमी करेंगे, सुख सुविधाओं में कमी करेंगे। हमेशा ध्यान रखना मारक ग्रह की परिभाषा यही है कि मारक ग्रह जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, जो अपना घर होता है, उसमें हमेशा क्या करते हैं, कमी। और वही कारक ग्रह क्या करता है, हमेशा जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, जहाँ उनका अपना घर होता है, उनसे रिलेटेड जो अपन देखते हैं, घर से रिलेटेड, उनमें क्या करते हैं, अप करते हैं, वृद्धि करते हैं। यहीं पे यदि चौथे घर में यदि कारक ग्रह बैठता तो सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि करता, माता से रिलेशन अच्छे होते हैं। तो कारक और मारक ग्रह आपस में एकदम से उल्टा है। पहली बात तो हुई ये पॉइंट, समझ गए ना। ये एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। मारक ग्रह हमेशा क्या करेंगे, उस घर से जो संबंधित रिजल्ट्स होंगे, उस घर से संबंधित जो अपन चीजें देखते हैं, उनमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मारक ग्रह का मतलब समझ में आ गया आपको। अपन लेते हैं सेकंड पॉइंट नंबर 2। यदि मारक ग्रह, अब देखो मैं 6, 8, 12 की अलग से बात करूंगा। 6, 8, 12 घर को छोड़कर, इसका मतलब है 6, 8, 12 घर को छोड़कर यदि मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो, तो ये जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, और तथा अपना स्वयं का घर, अपना स्वयं राशि, ठीक है, स्वयं राशि प्लेस बोल सकते हो, ओम साइन के बोल सकते हो, ओम साइन तो सॉरी प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे अपना घर या स्वयं राशि का घर, यदि मारक ग्रह किसी घर में प्लेस्ड हो तो जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, तथा अपने स्वयं राशि के घर। अब देखो ये 3 चीजों के घर में। अब यहाँ पे आपको दर्शकों ध्यान रखना, अब ग्रह तो मारक है, ठीक है, 6, 8 घर में 12 में नहीं बैठा है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो 6, 8, 12 का बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा, जहां प्लेस्ड हुए हैं उस घर में कमी करेंगे, मतलब ये नॉर्मली अशुभ। अब देखो 6, 8, 12 में तो बैठे नहीं है, बाकी किसी घर में बैठ गए, चाहे इसमें बैठ गए, इसमें बैठ गए, इसमें बैठ गए, इनमें कमी करता है तो नॉर्मली जातक के लिए अशुभ भी होंगे। अपने काम काज में कमी करते हैं तो अशुभ। दाम्पत्य सुख का घर है, उसमें कमी होती है तो भी अशुभ। माता का घर मान लो, पिता का घर मान लो, लव रोमांस का घर मान लो, यदि इनमें कमी होती है तो नॉर्मली जातक के लिए क्या होते हैं, वो हमेशा अशुभ होते हैं। दूसरी बात है दृष्टि। अब दृष्टि इन किसी भी घर पे पड़ रही है, उनमें कमी करते हैं तो भी वो क्या होगा, अशुभ। लेकिन यहाँ पे दर्शकों ध्यान रखना, मारक ग्रह कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि 6, 8, 12 मैंने नहीं बताया, अभी मैंने उच्च नीच की बात नहीं की है, ओनली सिंपल सी बात की है कि यदि 6, 8, 12 घर को छोड़ के कहीं भी प्लेस्ड होते हैं तो। अब देखो उच्च की बात मैं अलग से करूंगा, नीच की भी बात अलग से करूंगा,
और 6, 8, 12 घर में प्लेस्ड की भी बात मैं अगले पॉइंट्स में अलग से करूँगा। ठीक है, मैं एक एक चीज़ पॉइंट वाइज बेसिक एग्जाम्पल के साथ में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ओनली बात कर रहा हूँ किसी भी घर में प्लेस्ड हुआ है ओनली मार्ग ग्रह, न उच्च का है, न नीच का है, न 6, 8, 12 में। ठीक है दर्शकों, क्लियर ना? तो जहाँ प्लेस्ड हुए हैं उसके लिए अशुभ हो गए, जहाँ दृष्टि डाली अशुभ हो गए। लेकिन मारक ग्रह को अपन कमजोर ग्रह नहीं बोल सकते। हाँ, वो नीच का होता है तो कमजोर हो जाता है। यहाँ 6, 8, 12 में प्लेस्ड होता है तो इल प्लेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ प्लेस्ड हुए अशुभ हो गए दृष्टि, लेकिन अपने घर से संबंधित ये रिजल्ट्स क्या देंगे, शुभ रिजल्ट्स देंगे। अपने घर से संबंधित ये हमेशा क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि अपने घर को कभी खराब नहीं करने देंगे। ठीक है, ये मारक ग्रह है, जहाँ बैठ गए उस घर को कमी किया, उस घर में खराबी किया, उस घर में अशुभ हुए। लेकिन अपना घर है इनका, जो भी खुद का घर है, तो उस घर से संबंधित कभी भी ये अशुभ नहीं होंगे, हमेशा शुभ होंगे। ये बात दर्शकों क्लियर हमेशा ध्यान रखना माइंड में। इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, मैं एक आपको ओनली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी ग्रह जिसका ये है उनका स्वयं का घर, कौन सा घर, अपना घर यानी 2 नंबर हाउस, ये इनका खुद का है, बैठ गए हैं यहाँ पे। क्लियर ना? कौन से घर में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं। तो प्लेस्ड वाला घर लिख सकता हूं मैं छठा घर, नहीं सॉरी, 6, 8, 12 की तो नेक्स्ट में बात करेंगे। इसका मैं छठा नहीं लेता हूँ एग्जाम्पल में, मैं कोई दूसरा घर लेता हूँ। मैं इस घर को ले लेता हूँ 7वां। तो ये है 7वां घर। कौन से घर में प्लेस्ड हुए, 7वें घर में। यदि यहाँ से दृष्टि भी डालेंगे, कोई 7वीं दृष्टि भी होगी, तो ये इस घर में पड़ने वाली है, तो फर्स्ट हाउस पे दृष्टि पड़ने वाली है। क्लियर ना? तो इनका जो ग्रह की बात कर रहे हैं, उनका खुद का घर तो है दूसरा। यहाँ पे कोई भी ग्रह ले लेते हैं, चंद्रमा ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लो राशि आई है 4 नंबर। तो चंद्रमा की कौन सी राशि है, 4 नंबर राशि है। तो इनका खुद का घर कौन सा हुआ, ये। और चंद्रमा बैठे कहाँ पे, 7वें घर में, और मारक है, क्योंकि मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ, मारक की। तो ये मारक होने के बाद 7वें घर में बैठ गए। तो ये जिस घर में प्लेस्ड हुए हैं उस घर में कमी करेंगे, तो ये क्या हुए, अशुभ। तो 7वें घर के लिए अशुभ हो गए। जहाँ इन्होंने 7वीं दृष्टि डाली फर्स्ट हाउस पे, तो उसके लिए भी अशुभ हो गई। लेकिन ये मारक है, अपने घर को कभी खराब नहीं करेंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना। तो ये अपने घर से संबंधित हमेशा क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, जो घर है दूसरा। क्लियर ना पॉइंट्स? ये एग्जांपल आपको वापस बता देता हूं कि चंद्रमा दूसरे घर के मालिक है, 7वें घर में प्लेस्ड है। तो ये 7वें घर से संबंधित हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जो फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, उस घर से भी हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन इनका जो खुद का दूसरा घर है, उससे हमेशा कभी भी ये अशुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहाँ पे हमेशा वो शुभ होंगे। क्लियर दर्शकों? क्लियर पॉइंट्स? मारक ग्रह की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, यदि मारक ग्रह बाकी घर छोड़कर 6, 8, 12 किसी में एक में प्लेस्ड हो जाता है, तो कैसा रिजल्ट देंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 6, 8, 12 में एक थ्योरी एप्लीकेबल होती है, विपरीत राजयोग। वो यदि थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है मारक ग्रह पे, तब तक मारक ग्रह रिजल्ट हमेशा ऐसे ही देंगे। यदि 6, 8, 12 में भी बैठ गया, विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल होती है, तो उसका रिजल्ट्स वो अशुभ की जगह शुभ रिजल्ट्स भी दे सकता है ग्रह। लेकिन कंडीशन, एकमात्र कंडीशन है विपरीत राजयोग, जो मैंने प्रीवियस बेसिक आपको पूरा क्लियर बता रखा है कि विपरीत राजयोग की थ्योरी क्या होती है, कैसे एप्लीकेबल होती है, पूरा डिटेल में बताया है। तो मैं यहाँ पे विपरीत राजयोग के बारे में पूरा डिटेल में और दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यदि 6, 8, 12 में प्लेस्ड भी हो जाए और विपरीत राजयोग एप्लीकेबल हो जाए, तो 6, 8, 12 में प्लेस्ड होने के बाद भी वह ग्रह अशुभ की बजाय शुभ रिजल्ट देता है। क्लियर दर्शकों? तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 6, 8, 12 के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। फिर बाकी ग्रहों में उच्च के बारे में भी बात करेंगे, बाकी ग्रहों में नीच के बारे में भी बात करेंगे। 6, 8, 12 में भी उच्च की बात करेंगे, 6, 8, 12 में भी नीच की बात करेंगे। तब जाके अपने मारक ग्रह का टॉपिक होगा एकदम क्लियर। ठीक है दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही।
साथ में बने रहें, एंजॉय करें, नोट डाउन करते रहें। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।